बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितना पढ़े लिखे शायद अभी तक हिंदुस्तान में कोई सोशल साइंटिस्ट वैसा पैदा नहीं हुआ जी। शायद ही, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ जो समाज सुधारक पैदा हुए सो हुए, और जिन चीज़ों पे घमंड है विश्वगुरु को, तो घमंड उन चीज़ों पे है जिससे जातिगत व्यवस्था बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, ऊंच नीच बना, वर्ग भेद बना रहे, डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू चलता रहे। अच्छा। लेकिन जो मतलब शख्स इंग्लैंड में भी अपनी मतलब जो है कि प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो, जो अपनी शिकागो में प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो और अपनी लॉजिक से अफ्रीका को ही प्रभावित किया हो, ये दुनिया के हर एक पहलू में, हर एक देश, हर एक कोने को प्रभावित किया हो। यहाँ तक कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, इन उस समय के जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, अगर कहीं कुछ हिंदुस्तान के बारे में चार्टेड थ्रू दी मतलब कि जो अमेंडमेंट होता आया और जो चैरिटी मिलती गई, हम लोग को ग्रांट होती गई थ्रू दी लेजिस्लेशन, थ्रू दी एक्ट, तो उसमें बाबा साहब से कुछ न कुछ गुलमेज 1, 2, 3 में आप देखे होंगे कि कुछ लिया गया, और 1935 के एक्ट से, या फिर मान लीजिए कि अन्य भी। तो जो बाबा साहब पूरी दुनिया देखे थे, तब ना मतलब पूरी दुनिया की अच्छाइयों को ला करके एक जगह समेट दिए, जहाँ से मानवता, समानता, समता, बंधुत्व और सबको एक समान न्याय की बात करते, समान अवसर की बात करते, क्षमता की बात करते। अब चूंकि जो बहुत पहले से प्रिविलेजेस क्लास है, अगर उसके राइट कर्टेल होंगे, उसके प्रिविलेज कर्टेल होंगे, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बुरा लगेगा। इस देश के जो संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों मुसलमानों के रहनुमा हैं, लेकिन आज उनका मूर्ति भारतीय जो पार्लियामेंट वहाँ लगा हुआ था, वहाँ से उनकी मूर्ति हटा दी गई है। पूरे देश में दलित, पिछड़े मुसलमानों में रोष है। लेकिन इसी मुद्दे पे बात करेंगे, पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं एडवोकेट जुबेर अंसारी जी। अंसारी जी बताइए, जो बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ था पार्लियामेंट में, उस मूर्ति को हटा दिया गया है। देखिए, हटाने के पीछे अपना एक लॉजिक है और एक फिलॉसफी है जी। वर्तमान में जो सरकार और सरकार के मुखिया हैं, उनका एक ही फिलॉसफी है, और जिस फिलॉसफी से वो चलते हैं वो नागपुरिया फिलॉसफी है, और उसका जो है कि मेन गाइडलाइंस या मेन कंटेंट्स या मेन जो है बुक है, वो बंच ऑफ थॉट्स है। मैंने उसको केयरफुली रीड आउट किया, तो मैंने उसमें पाया कि गोलवलकर साहब की एक सोच है कि देश जो है पुरातन पंथी व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था से चले, और जाति पाति यूं ही मेंटेन रहे, और लोगों को कायम रहे, और जो जिस लायक है और जैसा था पहले वैसा ही रहे। अच्छा। उसमें कुछ बदलाव ना हो, बदलाव उन लोगों में हो जो उनको कंट्रोल कर सके जी। और पुरातन पंथी व्यवस्था, जो माइथोलॉजी ऑफ द हिंदुइज्म का जो कंसेप्ट है जी, जो सनातन नहीं हिंदुइज्म का कंसेप्ट है, उसको मेंटेन करे। तो उसमें जो है वैदिक व्यवस्थाओं के सोपान के हिसाब से या ऋचाओं के हिसाब से आप चलेंगे, या पुराना इतिहास हिंदुस्तान का पढ़ेंगे, तो जो अनटचेबिलिटी से लेकर डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म से जो भरपूर है, उन्हीं चीज़ों का वो समर्थन करते हैं। और इसके आधार पर जो एक हायरार्की बना था, ब्राह्मणिकल सिस्टम बना था, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होते, क्षत्रिय नीचे होते, और उसके बाद वैश्य और शूद्र, तो उसको मेंटेन करना, उस हायरार्की को। और हाँ, प्रिविलेजेस जो क्लासेज हैं उनको प्रिविलेज ग्रांट रहे और उसी के हिसाब से चले। अब चूंकि बाबा जी का ऐसे में उदय होता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितना पढ़े लिखे, शायद अभी तक हिंदुस्तान में कोई सोशल साइंटिस्ट वैसा पैदा नहीं हुआ जी। शायद ही, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ जो समाज सुधारक पैदा हुए सो हुए, और जिन चीज़ों पे घमंड है विश्वगुरु को, तो घमंड उन चीज़ों पे है जिससे जातिगत व्यवस्था बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, ऊंच नीच बना, वर्ग भेद बना रहे, डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू चलता रहे। अच्छा। लेकिन जो मतलब शख्स इंग्लैंड में भी अपनी मतलब जो है कि प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो, जो अपनी शिकागो में प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो और अपनी लॉजिक से अफ्रीका को ही प्रभावित किया हो, ये दुनिया के हर एक पहलू में, हर एक देश, हर एक कोने को प्रभावित किया हो। यहाँ तक कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, इन उस समय के जो इंडिया पे रूल कर रहे थे,
अगर कहीं कुछ हिंदुस्तान के बारे में चार्टेड थ्रू दी मतलब कि जो अमेंडमेंट होता आया और जो चैरिटी मिलती गई हम लोग को ग्रांट होती गई थ्रू दी लेजिस्लेशन थ्रू दी एक्ट, तो उसमें बाबा साहब से कुछ न कुछ गुलमेज 1, 2, 3 में आप देखे होंगे कि कुछ लिया गया, और 1935 के एक्ट से, या फिर मान लीजिए कि अन्य भी। तो जो बाबा साहब पूरी दुनिया देखे थे तब ना मतलब पूरी दुनिया की अच्छाइयों को ला करके एक जगह समेट दिए, जहाँ से मानवता, समानता, समता, बंधुत्व और सबको एक समान न्याय की बात करते, समान अवसर की बात करते, क्षमता की बात करते। अब चूंकि जो बहुत पहले से प्रिविलेजेस क्लास है, अगर उसके राइट कर्टेल होंगे, उसके प्रिविलेज कर्टेल होंगे, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बुरा लगेगा। अब चूंकि 100 सालों के अथक परिश्रम के बाद, देशवासियों को मूर्ख बनाने के बाद आरएसएस अपनी चाल में कामयाब हुई और मोदी जैसा मुखौटा खड़ा करके अपने वही पुराने एजेंडे को लागू करने चल दी। अब चूंकि बाबा साहब इसमें रोड़ा आते हैं, उनकी संविधान, उनकी मतलब विचार, उनकी वैचारिक धार, तो उसको कुंद करने के लिए सबसे पहला प्रहार ये किया गया कि सेंट्रल विस्टा बनाया गया। तो आप देखेंगे कि अशोक स्तंभ या और जो 3 मतलब के सिंह के स्तंभ है जो अशोक के सारनाथ में लगा हुआ है, वाराणसी से 6 किलोमीटर आप उत्तर में जाएंगे। अब जो वही मतलब कि प्रतीक सेंट्रल विस्टा में लगा है, तो जो शांत स्वभाव के शेर हैं यहाँ खूंखार स्वभाव के बनाए गए हैं, आप देखेंगे जी। अब सेंगोल जो है राजदंड का प्रतीक है, और ये हम लोग मोनार्की में नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप के स्टेट में रह रहे हैं। अहू सेंगोल के जन कौन दक्षिण भारत के राजा का प्रतीक ला करके वो मतलब कि वही वो कर रहे हैं जो संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हो। तो 14 से एनडीए की सरकार चल रही है इस देश में, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब सरकार चल रही थी तो यही जो जंतर मंतर दिल्ली में जो संविधान है, उस संविधान के पत्ते को जलाया गया, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। भाजपा के तमाम नेता कह रहे थे कि चुनाव से पहले कि 400 पार करना है और इस संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। लेकिन अब तीसरी बार सरकार बनी है, तो सरकार बनते ही ये बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी दलित, पिछड़े मुस्लिम समाज के जितने भी एडवोकेट हैं, सड़क पे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो क्या पटना हाई कोर्ट के आप जाने माने वकील हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से विरोध प्रदर्शन होगा उनके मूर्ति के लिए? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दे रखी है कि किसी चीज़ से अगर आप डेमोक्रेटिक स्टेट के सिटीजन से अग्रीव्ड हैं तो आपको प्रोटेस्ट, डेमोस्ट्रेट या फिर मान लीजिए लॉन्ग मार्च या किसी तरह से अपनी बात, अपनी विरोध दर्ज कराने का आपको हक है। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब आइकन हैं। कोई भी आज तक हिंदुस्तान में सोशल साइंटिस्ट बोला ना कि इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ। अलग बात है कि महात्मा गांधी को आप बापू कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ों को समझ कर के और उन समस्याओं के निराकरण के प्रबंध जो है संविधान के तहत मतलब कि किया गया, ये सिर्फ बाबा साहब से संभव था। पूरी दुनिया की अच्छाई को लाके एक जगह समेट दिया और इससे सुंदर भविष्य और सुंदर भारत के सपने को उन्होंने आगे ले जाने का और प्रयास उनका फलीभूत होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन ये कुछ प्रिविलेजेस क्लास को नागवार गुजरती है कि इनको बाबा साहब से आखिर दिक्कत क्यों हुई? इनको दिक्कत है ना, आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, उनकी कास्ट एनिहिलेशन पढ़ेंगे या उनकी अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे या धर्म के मुद्दों पे पढ़ेंगे या अन्य इकोनॉमिक्स के मुद्दों पे भी पढ़ेंगे, तो हर जगह जो है कि किस तरह से डिस्पैरिटी को ख़त्म करना है, किस तरह से समता का मतलब कि असमानता का, असमरसता का सद्भावनापूर्ण समाज बनाना है, उनकी पूरी फोकस और पूरी जीवन संघर्ष इसी पे व्यतीत हो गई। और चूंकि ये सीधे के सीधे जाकर के जो नागपुर की जो आइडियोलॉजी उससे टकराती है और अभी देश पे नागपुर प्रभावी है, नागपुर प्रभावी है तो जाहिर सी बात है अगर हम प्रभावी हो जाएंगे तो अपने विरोधियों को कुचलने का कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे और देखेंगे कि किस अमाउंट में हम कुछ ऐसा एक्शन करते हैं तो क्या प्रतिरोध होता है। तो शायद मोदी जी रह के टेस्ट लेने वाले व्यक्ति हैं, तो कभी नोटबंदी में, कभी जीएसटी में आप देखे होंगे, कभी लॉकडाउन में। अब देखिए नहीं, एक दुनिया के मोदी जी भी अपने को अजूबा शो करना चाहते हैं, मोदी जी भी अवतार। अब चूंकि पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं था, साइंटिस्ट भी फेलियर हो गए, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, ब्रह्मांड पूरी फेलियर थी। लेकिन मोदी जी ने एक आइडिया सुझाया लॉकडाउन में कि
कोरोना वायरस से लड़ना है तो ताली थाली बजाना है। ये दुनिया में क्या, पूरी ब्रह्मांड में आपको ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, समझ गए ना। अब जैसे नाली से गैस बनाना, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। बादलों के ओट में रडार से क्या कैसे छिप जाएगा और आप जाके अचूक वार कर सकते हैं, ये सेना के जो एक्सपर्ट हैं, जो मतलब कि उनको ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये मोदी जी को जानकारी है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है ये अंतर्यामी है, जय जगदीश हरे हैं, स्वयं में भगवान हैं। और भगवान को भी आज लोग छोड़ते कहाँ हैं, लोग भगवान पे भी क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। तो एज ए डेमोक्रेटिक राइट मैं भी उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ी कर देता हूँ।